क्या आपको पता है कि पहला अजान किसने दिया था? बहुत पहले की बात है, जब मक्का की रेत पर कुफ्र और शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। लोग पत्थर के बुतों को पूजते थे और जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसे सजा दी जाती थी। उसी वक्त मक्का में एक गुलाम थे, हजरत बिलाल बिन रबाह। वो एक नेक, सच्चे और शांत स्वभाव के इंसान थे। उनके मालिक उमैया बिन खलफ बहुत जालिम इंसान थे। जब हमारे नबी ने लोगों को इस्लाम की दावत दी तो बिलाल के दिल ने पहली ही बार अल्लाह एक है सुनकर उसे सच्चा मान लिया। वो छिपकर ईमान ले आए। जब उमैया को मालूम हुआ कि बिलाल मुसलमान हो गए हैं तो उसने उन्हें रेत पर लिटाया, तीखी धूप, ऊपर से भारी पत्थर, और कहता, मोहम्मद को छोड़ दो, हमारे बुतों को पूजो। लेकिन बिलाल के लबों से बस एक ही शब्द निकलता, अहद अहद। वो एक है, वो एक है। हर चोट पर, हर दर्द पर वही शब्द गूंजता रहा। लोग हैरान थे, एक गुलाम इतना मजबूत कैसे हो सकता है? लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि बिलाल के सीने में ईमान का पहाड़ है। जब ये खबर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने उमैया से कहा, इस नेक इंसान को मुझे बेच दो। उमैया ने हंसते हुए कहा, इसका क्या दाम दोगे? ये तो किसी काम का नहीं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं इसका वजन सोने में दूंगा। और उन्होंने बिलाल को आजाद कर दिया। उस दिन से बिलाल अब किसी का गुलाम नहीं रहे। जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी बनी तो नबी ने कहा, किसी ऐसे को बुलाओ जो सुरीली आवाज वाला हो, जो अल्लाह की याद से दिलों को जगा दे। और सबकी निगाहें ठहर गई हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पर। उन्होंने ऊंची आवाज में पहली बार कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरा मदीना कांप उठा, लोगों के दिल रो पड़े, फरिश्ते खुश हो गए। वो थी पहली अजान जो आज तक गूंज रही है हर नमाज से पहले, हमारे नबी के वफात के बाद। हजरत बिलाल की आवाज में अब पहले जैसी मिठास नहीं रही। हर बार जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। उन्होंने मदीना छोड़ दिया और जिहाद में लग गए।